12.2 का हमने 9 वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एरिया। ठीक है, तो एरिया जो होता है वो एरिया इज द शेप ऑक्यूपाइड बाय द फ्लैश शेप आर द सरफेस ऑफ द एन ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी सॉलिड होता है, उसका जितना भी सरफेस है या फिर कोई शेप है, जैसे ट्रायंगल शेप है, तो इसके द्वारा जितना भी स्पेस इसने ऑक्यूपाई किया है, ऑक्यूपाइड मतलब जितना भी स्पेस ने अंदर लिया है वो इसका एरिया है। ठीक है, तो किसी भी शेप के अंदर का जो स्पेस है वो उसका एरिया होता है ना। एरिया फाइंड करने के लिए अलग अलग शेप के अलग अलग रूल होते हैं। यहाँ पे हम कुछ फार्मूले देखेंगे। तो सबसे पहले है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का शेप पता है आपको, ठीक है। तो रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रीथ होती है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रीथ। अगर आपको लेंथ निकालनी है, अगर आपको एरिया दे रखा है तो क्या करोगे, लेंथ का फार्मूला क्या होगा, एरिया अपॉन ब्रीथ, और ब्रीथ निकालनी है तो क्या होगा, एरिया अपॉन लेंथ। तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल से दो और फार्मूले बना सकते हैं। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल का डायग्राम आपको पता है, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने का ये फार्मूला है। उसके बाद नेक्स्ट है एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होती है, ठीक है, सारे एंगल 90 के होते हैं। तो उसका जो फार्मूला है वो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का डायग्राम आपको पता होगा, अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या है, बेस इंटू हाइट। हाइट को यहाँ पे एल्टीट्यूड भी कहते हैं। अब जैसे ये पैरेललोग्राम है तो इसमें ये क्या हो गया, अगर बेस हो गया, ठीक है, और यहाँ से अगर आपने एक परपेंडिकुलर डाल रखा है तो परपेंडिकुलर ये जो होगा ये आपका क्या होगा, एल्टीट्यूड या हाइट होगा, है ना। तो ये आपका ये जो स्ट्रेट लाइन आती है ना, जो 90 का एंगल बनाती है, वो हाइट कहलाती है। तो बेस इंटू हाइट, ये पैरेललोग्राम के एरिया का फार्मूला है। रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल होते हैं। तो एक डायगोनल को हम D1 बोलते हैं, दूसरे को D2 बोलते हैं। और रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होती हैं, ये आपको पता होगा, है ना। तो रोम्बस में एरिया का जो फार्मूला होगा वो है 1/2 D1 इंटू D2। D1 इंटू D2 मतलब डायगोनल का मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होती है ना। उसके बाद ट्राइंगल का एरिया निकालने का फार्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। मतलब ट्राइंगल जो है उसमें भी एक स्ट्रेट लाइन डाल देते हैं, परपेंडिकुलर डाल देते हैं। इस परपेंडिकुलर को हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। तो बहुत सारी जगह पर बेस इंटू एल्टीट्यूड नज़र आएगा आपको, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड और हाइट सेम होता है, ठीक है। और जिस साइड पर ये परपेंडिकुलर होता है उसको हम बेस बोलते हैं। तो ट्राइंगल का वैसे तो हम नॉर्मली फार्मूला यही बताते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये सारे फार्मूला आपको याद होने चाहिए, ये फार्मूला आपको याद होनी चाहिए, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम देखेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 12.3। एक्सरसाइज 12.3। तो बच्चों इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, कुछ ही क्वेश्चन करेंगे, और वो भी इसलिए करेंगे कि हमने जो इतने सारे फार्मूले पढ़े हैं और ये सारे फार्मूले हमारी आगे सीनियर क्लास में काम में आएंगे। तो कुछ क्वेश्चन होने चाहिए, तो इसलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये MCQ जो है वो भी आप क्वेश्चन माने कि एग्ज़ाम में MCQ भी आपके क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाए, केवल क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में जितने भी MCQ करवाए हैं वो सब आपको सॉल्यूशन भी उनका पता होना चाहिए, क्योंकि वो सॉल्व भी आपको करने पड़ सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम फर्स्ट MCQ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सेकंड MCQ से सॉल्व कर रहे हैं। तो सेकंड हमारा है द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल inscribed in a सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर इज। मतलब कि एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्राइंगल हमें निकालना है जो कि सेमी सर्कल के अंदर बना हुआ है, और सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है, 18 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करते हैं सेकंड MCQ को। यहाँ पर
सेमी सर्कल है, आप जानते हो सर्कल का आधा सेमी सर्कल होता है। तो ये ए बी क्या है, डायमीटर है। तो आपको रेडियस पता है कि जो सेंटर होता है ओ से सर्कल तक की जो डिस्टेंस है वो होती है रेडियस, मतलब कि ओ से इधर बी तक की जो डिस्टेंस है वो भी रेडियस है और ओ से ए तक की भी रेडियस है। तो 18 और 18, तो ये पूरा डायमीटर कितने का होगा, 36 का हो जाएगा। अब बात हो रही है कि सेमी सर्कल में ट्राइंगल बनाना है। तो सबसे बड़ा ट्राइंगल कब बनेगा, जब हम डायमीटर को लेकर बनाएंगे। मतलब हम एक मिड पॉइंट ले लेंगे ऊपर सर्कमफेरेंस पर, एक सेंटर में पॉइंट ले लेंगे। इस सेंटर का पॉइंट को हम ए और बी से मिला देंगे और सी से, ये जो सेंटर में पॉइंट लिया इसको सी से हम परपेंडिकुलर डालेंगे। तो परपेंडिकुलर डालने से क्या होगा, हम जानते हैं कि ट्राइंगल का जो एरिया का फार्मूला है क्या है, बेस 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आपका बेस तो हो जाएगा डायमीटर और हाइट हो जाएगी आपकी ओसी। और ओसी भी एक तरह से क्या है, रेडियस ही है ना, क्योंकि सी पॉइंट सर्कल पर है और सर्कल से सेंटर की डिस्टेंस होती है रेडियस। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस आपका हो गया 36, 18 + 18 36 इंटू हाइट आपकी हो गई ओसी क्या है 18, ये भी रेडियस है। तो 2 1 जा 2, 2 से 36 कटा 18 टाइम, और 18 में 18 का मल्टीप्लाई हुआ तो 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया को हम स्क्वायर में लिखते हैं, ये तो आपको पता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। तो सॉल्यूशन भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। थर्ड एमसीक्यू हमारे पास है, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग देन इट्स एरिया विल बी। मतलब यहाँ पे साइड दे रखी स्क्वायर की 2 सेंटीमीटर, तो हमें एरिया निकालना है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। गिवन में क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, मतलब 2 × 2 तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट, ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट फोर्थ एमसीक्यू है हमारे पास, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 35 मीटर स्क्वायर इफ इट्स एल्टीट्यूड इज 7 मीटर, इट्स पेरीमीटर इज। तो यहाँ पे हमें रोम्बस का एरिया दे रखा है, एल्टीट्यूड मतलब हाइट दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट दे रखी है 7 मीटर और हमें पेरीमीटर निकालना है। सॉल्व करते हैं इसको। रोम्बस के एरिया का फार्मूला वैसे तो 1/2 d1 इंटू d2 है, लेकिन अगर हमें डायगोनल पता होगा तो हम वो फार्मूला लगाएंगे जो हमने अभी देखा था, 1/2 d1 इंटू d2। रोम्बस जो होता है वो एक तरह से पैरेललोग्राम का ही रूप होता है, बस अंतर इतना होता है कि उस रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होती है। तो हम पैरेललोग्राम के एरिया का फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो हमें यहाँ पर बेस और हाइट दे रखा है रोम्बस में, अगर आप ये एमसीक्यू पढ़ोगे तो वहाँ पे एल्टीट्यूड गिवन है, मतलब हाइट गिवन है, और बेस हमें फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि हमें पेरीमीटर निकालना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस में हमने फार्मूला पैरेललोग्राम वाला लगाया, बेस इंटू एल्टीट्यूड दिया हाइट, तो यहाँ पे बेस इंटू एल्टीट्यूड हो गया। एरिया दे रखा है 35 इक्वल टू बेस इंटू एल्टीट्यूड की वैल्यू 7 है। 7 मल्टीप्लाई से कहाँ जाएगा, अपॉन में, तो 7 से 35 कैंसिल होगा तो बेस कितना आएगा 5 मीटर। बेस एक तरह से क्या है, इसकी साइड है ना। तो रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होती है, तो वहाँ पे पेरीमीटर का जो फार्मूला लगेगा वो है 4 इंटू साइड, मतलब 4 मल्टीप्लाई साइड कितनी आई 5, बेस जो है वो साइड बता रहा है, तो 20 मीटर। तो आपका पेरीमीटर जो आया वो 20 मीटर आ चुका है, ठीक है। तो पेरीमीटर स्क्वायर में नहीं आता है, केवल मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर में आता है। तो 20 मीटर आपका आंसर है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल हुज एरिया इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बेस इज 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमने कहा ना कि आपको एमसीक्यू सॉल्यूशन करते हुए आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनकर भी एमसीक्यू आ सकते हैं इस चैप्टर से, तो आपको सॉल्यूशन आना चाहिए। अब हम 5th वाले को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब बेस हमारा है 12 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला है 1/2 बेस इंटू
एल्टीट्यूड, मतलब 1/2 बेस इंटू हाइट भी लिख सकते हैं, एल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर है ना एल्टीट्यूड फाइंड करना है, तो एरिया 42 है, 1/2 बेस हमारा 12 है इंटू एल्टीट्यूड, 2 से 12 6 टाइम कट हुआ। अब ये 6 मल्टीप्लाई में है, तो ये इक्वल के सेकंड साइड दूसरी तरफ अदर साइड पे जाके कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो 42/6, तो 6 × 6, 6 7 × 42, तो एल्टीट्यूड हमारा आया 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। तो बच्चों हम एमसीक्यू के बाद केवल 5th क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन नंबर 10, 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने इतने क्वेश्चन इसलिए किए एमसीक्यू वगैरह क्योंकि हमने इतने सारे फार्मूले पढ़े थे, तो उनका यूज़ आपको करते हुए आना चाहिए, ठीक है। तो 5th वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम, एल्टीट्यूड हमें फाइंड करना है पैरेललोग्राम का, हुज एरिया इज 2.25 मीटर स्क्वायर एंड बेस इज 250 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एरिया तो हमें मीटर स्क्वायर में दे रखा है, लेकिन बेस हमारा सेंटीमीटर में है। तो पहले हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें गिवन है 2.25 मीटर स्क्वायर, बेस भी गिवन है 250 सेंटीमीटर। हम एक बात जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो जब हम छोटे को स्मॉल यूनिट, सेंटीमीटर क्या स्मॉल यूनिट है, इसको हम ग्रेटर मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब बड़ा बनाते हैं, बड़ी यूनिट बनाते हैं, तो डिवाइड करते हैं। तो 100 का डिवाइड करेंगे, तो 250 में 100 का डिवाइड किया तो 1 नीचे लिखा हुआ है, तो ऊपर का आंसर आएगा 250। और 2 जीरो है, 2 जीरो है, तो हम पीछे से काउंट करेंगे तो 1 और 2, तो पॉइंट लगा देंगे, तो 2.50 मीटर ये हमारा बेस बन जाएगा। अब पैरेललोग्राम का एरिया का जो फार्मूला होता है बेस इंटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड या हाइट भी बोल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे एल्टीट्यूड निकालना है, इसलिए हमने हाइट को एल्टीट्यूड नाम से लिखा है। तो एरिया कितना है 2.25 इक्वल टू बेस हमारा आया 2.50 इंटू एल्टीट्यूड। अब ये 2.250 जो है वो मल्टीप्लाई में, तो ये अपॉन में जाएगा, तो 2.25 अपॉन 2.50 इक्वल टू एल्टीट्यूड। तो पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, क्यों, क्योंकि ऊपर भी पॉइंट के बाद 2 नंबर है, नीचे भी पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे। अब यहाँ पर हम इसको 25 से कट कर रहे हैं, तो 25 की टेबल में 225 आता है 9 टाइम और 250 आता है 10 टाइम। 225 1 जा 25, 0 से 0, तो एल्टीट्यूड क्या आया 9/10। अब हम जानते हैं कि 1 नीचे है तो ऊपर का आंसर आएगा 9, और 1 0 है तो 9 को काउंट करके डेसिमल लगा देंगे, तो डेसिमल के आगे 0, तो 0.9 मीटर ये आपका एल्टीट्यूड आ गया, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, द एल्टीट्यूड इज ऑफ 8 सेंटीमीटर, फाइंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स बेस। तो हमें ट्राइंगल का एरिया दे रखा है, एल्टीट्यूड दे रखा है और बेस निकालना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो गिवन में हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, एल्टीट्यूड दे रखा है 8 सेंटीमीटर और बेस हमें फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लिखेंगे 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। अब एरिया गिवन है 50 इक्वल टू 1/2, बेस हमें फाइंड करना है इंटू एल्टीट्यूड है 8, तो 2 से 8 कट होगा 4 टाइम। अब 4 और बेस किस में है मल्टीप्लाई में, तो 4 हटेगा तो कहाँ जाएगा इक्वल के दूसरी तरफ अदर साइड पर अपॉन में जाएगा, तो 50 के अपॉन में आया 4। फिर हमने क्या किया, कट किया 2 से, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो 25 टाइम ऊपर 50 कट हुआ और 2 टाइम ये, तो 25 में 2 का जब हम डिवाइड करेंगे तो 12.5 सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा। तो ये हमारा बेस है। तो बच्चों बेस हमारा आ चुका है, ये क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।